हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस तो आपको अपनी बुक एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मेरे को लगा कि अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने डाल दिया वीडियो में। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी बुक में ना मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्रोबेबिलिटी को समझते हैं अच्छे से। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ गेटिंग एन आउटकम। क्या मतलब होता है? चांस ऑफ गेटिंग एन आउटकम। सिंपल भाषा में किसी भी आउटकम के आने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक कॉइन देता हूँ। ठीक है, कॉइन तो आप समझते हो, सिक्का। ठीक है, अब उस कॉइन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है हेड और एक होती है टेल। ठीक है, अब कॉइन के अंदर दो चीजें हैं, हेड और टेल। तो टोटल आउटकम, ध्यान रखना, टोटल आउटकम कितने हैं इस कॉइन के अंदर? दो, एक हेड एक टेल। ठीक है, अब आप कॉइन को टॉस करो। जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपको उसमें से एक आउटकम मिलेगा। कॉइन को टॉस करने के बाद आपके पास या तो हेड आएगा, ठीक है, या फिर आपके पास टेल आएगा। मतलब दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते ना, दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा। ठीक है, तो आपको मिला कितना टॉस करने के बाद? 1। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि आपने कॉइन को टॉस करा और टॉस करने के बाद हेड के आने के कितने चांसेस हुए। आपने कॉइन को टॉस करा और टॉस करने के बाद हेड के आने के कितने चांस हुए, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर चांस ऑफ गेटिंग हेड। हेड के आने के चांस या फिर सिंपली हेड की प्रोबेबिलिटी। अब तो आपको समझ आ गया होगा, किसी भी आउटकम के आने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। ठीक है, हेड के आने के चांस कितने होंगे? 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लो। मैं आपको एक डाइस देता हूं। ठीक है, डाइस दिया मैंने आपको। अब डाइस के अंदर टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल यहाँ पे 6 नंबर्स है। अब आप डाइस को फेंको। डाइस को फेंकने के बाद आपको इन 6 में से एक ही नंबर मिलेगा। अब चाहे वो कोई भी नंबर मिले, 1 मिले, 3 मिले, 5 मिले, कोई भी नंबर मिले, आपको एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एक ही आउटकम आपको मिला रोल करने के बाद। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। ठीक है, और फेंकने के बाद आपको कितने आउटकम मिले? ओनली 1। अब ये 1 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो डाइस को फेंकने के बाद 3 के आने के चांसेस बताओ मुझे। 3 के आने के चांसेस बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? 3 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, क्योंकि चांसेस का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, क्योंकि 6 नंबर्स थे और 3 सिर्फ एक बार आ सकता था, 1। ठीक है, इसलिए 1 ऊपर रखा हमने। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चे से, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस ऑफ गेटिंग एन आउटकम। किसी भी चीज के आने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूला से आप किसी भी इवेंट की या किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हो। ठीक है, क्या है ये? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये फॉर्मूला हमने इसमें कैसे लगाया, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कॉइन वाला बताया था। ठीक है, तो कॉइन के अंदर टोटल कितने आउटकम थे? 2।
एक तो हेड एक टेल, ठीक है। दो आउटकम थे, तो नीचे लिखा हुआ है ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2, ओके। अब जब आपने कॉइन को टॉस करा तो कॉइन को टॉस करने के बाद आपके पास एक ही आउटकम आ सकता है, या तो आएगा आपके पास हेड या तो आएगा आपके पास टेल। तो ये आपका हो गया फेवरेबल आउटकम, क्योंकि आपके पास एक ही चीज आ सकती है, तो इसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम, जो कि आप कहाँ रखोगे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी इस फॉर्मूला की मदद से। अब हेड के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो हेड भी एक बार ही आ सकता है, ठीक है। तो दो में से हेड एक बार आ सकता है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर आप डाइस वाला एग्जांपल लेते हो तो डाइस वाले एग्जांपल में भी आपको प्रोबेबिलिटी 1/6 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 आउटकम्स हैं और 6 आउटकम्स में से जब आप डाइस को फेंकते हो तो आपको एक ही आउटकम मिल सकता है, तो 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। एक चीज और जो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है वो हमेशा 0 to 1 यानी कि 0 से 1 के बीच में आता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, उससे ऊपर नहीं आ सकता। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज के चांस है ही नहीं आने के, उस चीज के चांस है ही नहीं आने के। जैसे कि इस एग्जांपल में बोलूं, अगर मैं एक डाइस को फेंकता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि आप 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, डाइस को फेंकने के बाद 7 नंबर, ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि डाइस के अंदर 7 नंबर होता ही नहीं है, तो डाइस के अंदर कभी 7 नंबर आ ही नहीं सकता। अब आप ये नहीं कहोगे कि 6 1 आ गया आपका, तो उसके लिए आपको डाइस को 2 बार फेंकना पड़ेगा। पहली बार आप फेंकोगे तो आपका 6 आएगा, दूसरी बार फेंकोगे तो 1 आएगा, तब बन के 7 होगा आपका। लेकिन मैं बोल रहा हूं डाइस के अंदर एक बार फेंकने पर 7 आ सकता है आपका, नहीं आ सकता ना एक बार फेंकने पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी आने के चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसका मतलब क्या होगा कि वो 100% आएगा, वो 100% आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आप एक चिट डालते हो, उस बॉक्स के अंदर आप एक पेपर की स्लिप बना के डालते हो और उस पेपर के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है, उस पेपर के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है और कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है। एक बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्लिप है और इसके अंदर 2 नंबर है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप इस बॉक्स में से एक स्लिप को निकालो और वो स्लिप में 2 नंबर लिखा हो, वो स्लिप में 2 नंबर लिखा हो, इसके कितने चांस हैं? तो इसके चांस 100% है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर और कोई स्लिप है ही नहीं। आप यही स्लिप उठाओगे और यही स्लिप उठाओगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, तो इसके चांस 100% है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। जब बिल्कुल भी आने के चांस नहीं होंगे तो 0, और जब 1 होगा इसका मतलब 100% वो आएगा। और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी या फिर 0 और 1 के बीच में होगी। जब 0 और 1 के बीच में होगी इसका मतलब यह है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान लो आपका आया था हेड और टेल का 1/2, 1/2 का क्या मतलब होता है 0.5। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 0 आएगा, 0.5 आएगा। तो ये 0.5 1 और 2 के बीच में है ना, तो इसका मतलब 50% आ सकता है, 50% नहीं भी आ सकता, ठीक है। 50% आने के चांस हैं और 50% आने के चांस नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच हो सकती है, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी और 0 से नीचे कभी नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बस यही है प्रोबेबिलिटी के बारे में सब कुछ। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, ठीक है। उन सिचुएशन को आपको पढ़ना है
और पढ़कर आपको इन तीनों में से कोई एक उसके अंदर लिखना है। या तो आप सर्टेन टू हैपन लिख सकते हो, या आप इम्पॉसिबल लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब कब लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। सर्टेन टू हैपन तब लिखना है जब वो सिचुएशन 100% होगी। ठीक है, सर्टेन टू हैपन तब लिखना है जब वो सिचुएशन 100% होगी। और मैंने आपको बताया था जब 100% कोई सिचुएशन होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1। ठीक है, उन सिचुएशन में आपको इम्पॉसिबल लिखना है जो सिचुएशन हो नहीं सकती। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, और जो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जिसके चांस बिल्कुल भी नहीं होते, 0% होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रहती है, 0। ठीक है, तो जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वहां आपको इम्पॉसिबल लिखना है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, लेकिन आपको लिखना है ये सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, या फिर लिखना है आपको कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कब लिखना है, ये तब लिखना है जब आपको ये लगे कि ये सिचुएशन हो भी सकती है और ये सिचुएशन नहीं भी हो सकती। जब आपको लगेगा ये सिचुएशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तब आपको ये लिखना है। और इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहती है आपकी, बिटवीन 0 to 1। ठीक है, बिटवीन 0 to 1 आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है इन केसेस के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, मतलब कि आज आपकी जो एज है वो कल से बड़ी होगी। आज के दिन आप कल से बड़े हो जाओगे। तो यस, 100% ये सच है। ठीक है, हमारी जो एज है या जो हम आज हैं, हम कल से तो बड़े होंगे ही होंगे ना। ठीक है, कल हमारी एज कम थी, आज हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी। और कितनी ज़्यादा होगी, ओनली 1 डे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है 100% ये होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्टेन टू हैपन। क्या लिखेंगे, सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो हेड पे आएगा। कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आएगा। तो देखो, ये हो भी सकता है, हेड आ भी सकता है, और ये नहीं भी हो सकता, क्योंकि टेल्स भी तो आ सकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कैन हैपन, हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि यही ही हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, थर्ड वन, अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। जब आपने डाई को फेंका, तो डाई को फेंकने के बाद आपके पास 8 आया, तो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है, डाई में 8 नंबर होता है क्या, होता ही नहीं है, तो 8 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। ठीक है, जो अगली ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन होगी। तो देखो, हो भी सकता है और अगेन नहीं भी हो सकता। ठीक है, जरूरी थोड़ा है कि अगली ट्रैफिक लाइट ग्रीन ही होगी, अगली ट्रैफिक लाइट येलो भी हो सकती है या फिर रेड भी हो सकती है। ठीक है, तो पक्का छोड़ना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट नॉट सर्टेन यानी कि हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि यही होगा। लास्ट 5th पार्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल जो है क्लाउडी डे होगा। तो अगेन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अगेन हम इसमें भी यही फिल कर देंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल्स हैं विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक उन पे नंबर लिखा हुआ है हर एक मार्बल पे, ऑन ईच ऑफ देम। ठीक है, तो 6 मार्बल्स हैं और हर एक मार्बल पे एक नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। ठीक है, तो ये डब्बा है आपका, इसमें आपके पास 6 मार्बल्स हैं और इन 6 पे नंबर लिखा हुआ है। और मान लो यहाँ पे 2 है, ये सेकंड नंबर वाला मार्बल है, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप इसी मार्बल को बाहर निकालोगे। ओके,
तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, पहले तो आपको फॉर्मूला ही मेंशन करना है, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन मत भूलना, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत आता है तो आपको फॉर्मूला के बल पर, फॉर्मूला के बेसिस पर मार्क्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत पेपर में, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब डिवाइड में क्या रखेंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। पहले एक बार हमने फॉर्मूला को मेंशन कर लिया, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम P से यहाँ पे शो करेंगे और ब्रैकेट में लगा देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि हम यहाँ पे 2 निकाल रहे हैं, सेकंड नंबर वाला मार्बल निकाल रहे हैं, इसी वजह से प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? सेकंड नंबर वाले मार्बल की। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो 6 मार्बल्स हैं, तो टोटल आउटकम्स में तो आ जाएगा नीचे 6, क्योंकि टोटल 6 मार्बल्स हैं, और 6 मार्बल्स में सिर्फ एक ही मार्बल है जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, एक ही मार्बल है जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो वो एक ही बार बाहर आ सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2 आने की, सेकेंड नंबर वाले मार्बल की आने की, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दिया एक बार, तो बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। P2, अब की बार हम किसकी निकाल रहे हैं? P5 की। और यहाँ पर भी देखो टोटल 6 मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स, और 6 मार्बल में एक होगा 5 नंबर वाला, मान लो ये हो गया 5 नंबर वाला, ठीक है। तो इसके निकालने की प्रोबेबिलिटी भी तो 1 ही होगी, ठीक है, क्योंकि आप 6 मार्बल में से एक ही बार 5 वाले मार्बल को निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1/6। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। एक कॉइन लिया गया और उसको फ्लिप करा गया इस चीज के लिए ताकि ये डिसाइड किया जा सके कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपकी टीम गेम स्टार्ट करेगी। तो मान लो यहाँ पे एक सिचुएशन की एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है। एक क्रिकेट मैच के अंदर एक हमारी टीम है और एक है ओपोनेंट, ठीक है। अब कौन बैटिंग करेगा पहले, ठीक है, जैसे होता है ना गली क्रिकेट में, कौन बैटिंग करेगा पहले, तो इसके लिए कॉइन लिया गया और उसको टॉस किया गया है। अब मान लो हेड आया तो मेरी टीम जीतेगी, टेल आया तो अपोनेंट वाली टीम बैटिंग पहले करेगी, ठीक है। तो अब हमारी टीम को गेम स्टार्ट करने के लिए हेड चाहिए, ठीक है। तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे टेल को भी निकाल सकते थे, टेल यहाँ लिख लो, हेड वहां रख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हमें फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, लिखना है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड में, आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार मेंशन करने के बाद सिंपली प्रोबेबिलिटी हेड रख लो या टेल रख लो, कोई भी रख लो आप, हेड रख लिया मैंने, ठीक है। और क्या होगी, हेड या टेल, 2 चांसेस हैं, 2 आउटकम हो गए यहाँ पे, और दोनों में से एक ही बार आ सकता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। मैं कब जीतूंगा? जब हेड आएगा, ठीक है। तो हेड आने के चांस कितने हैं? ओनली 1, 2 में से ओनली 1। तो फेवरेबल आउटकम में हम 1 लिख देंगे, तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो हमारी टीम गेम स्टार्ट करेगी, इसके कितने चांसेस है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/2, ठीक है। और 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.5 आएगा, और आप देखोगे कि ये 0 से 1 के बीच में है नंबर। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ना 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 0 से कम होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, या 0 हो या 1 हो, ठीक है। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है कि ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ना हो, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं इसको। अ बॉक्स कंटेन पेयर्स ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स, ठीक है।
ब्लैक एंड वाइट। तो एक बॉक्स है जिसके अंदर दो कलर की सॉक्स पड़ी हुई हैं, एक तो ब्लैक और एक वाइट। आई हैव पिक्ड आउट अ वाइट सॉक। मैंने इसमें से एक वाइट कलर की सॉक्स निकाल ली है, ठीक है, एक वाइट कलर की सॉक्स निकाल रही है। इसके अंदर काफी सारी ब्लैक और वाइट कलर की सॉक्स पड़ी हुई है और इसमें मैं एक वाइट कलर की सॉक्स ऑलरेडी निकाल चुका हूं। आई पिक आउट वन मोर विद माई आईज क्लोज्ड। अब मुझे क्या करना है, मैं एक और सॉक्स को निकालता हूं, लेकिन अब की बार जब मैं सॉक्स को निकालता हूं तो मैं अपनी आंखें बंद रखता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सॉक्स निकल रही है, ब्लैक निकल रही है, व्हाइट निकल रही है, ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके एक सॉक्स निकालता हूं। What is the probability that it will make a pair? क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये जो सॉक्स अब मैं निकालूंगा वो जाके एक पेयर बनाए। देखो पेयर कब बनेगा, जब मैं इसमें से एक व्हाइट कलर की सॉक्स निकालूंगा। अगर मैं ब्लैक कलर की सॉक्स निकालता हूं तो व्हाइट और ब्लैक पेयर नहीं बना, ठीक है, व्हाइट और ब्लैक का तो पेयर नहीं बना। ये तो होगा नहीं कि मैं एक पैर पे व्हाइट कलर की सॉक्स पहन रहा हूँ, एक पैर पे ब्लैक कलर की सॉक्स पहन रहा हूँ, दोनों पे व्हाइट ही पहनूंगा, ठीक है। तो मुझे पेयर बनाने के लिए इसमें से व्हाइट कलर की सॉक्स निकालनी पड़ेगी। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मैं इसमें से एक व्हाइट कलर की सॉक्स निकालूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ताकि मेरा एक पेयर बन जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ई मतलब यहाँ पे क्या होता है, इवेंट। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, अब इवेंट मेरा क्या है, पेयर बनाना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे आप वाइट के लिए W भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, चलो मैं वाइट ही लिख देता हूँ, वाइट भी लिख सकते हो या फिर गेटिंग अ पेयर, ठीक है, पेयर बनाना ना आपको तो गेटिंग अ पेयर भी लिख सकते हो। तो PW हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, देखो दो ही कलर है इसके अंदर, एक तो ब्लैक कलर है एक वाइट कलर है, तो फिर आपको पता ही है टोटल नंबर ऑफ आउटकम में 2 आएगा। और आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ वाइट कलर निकालना है ताकि आपका पेयर बन सके, वाइट यानी कि 1, ठीक है। तो आपके 1 आपका फेवरेबल आउटकम हो गया। तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि 1/2 चांस हुआ आपका पेयर बनने का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। So thanks for watching, keep supporting, keep loving, keep growing.